कभी गिरोगे तो खुद उठ भी जाओगे, कभी लड़खड़ाओगे तो खुद भी संभल भी जाओगे। जब तुम थामोगे हौसलों का दामन तो एक दिन एवरेस्ट के शिखर पे तुम भी चढ़ जाओगे। नमस्ते, क्लाइंबर्स ऑफ एवरेस्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आनंद छेड़ा और आज हम बात करेंगे आपकी जर्नी की, आपकी ज़िंदगी में जो आपके उतार चढ़ाव आए और आज हमारे साथ आप जो अब जुड़े हैं उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे, जिसके वजह से बहुत लोगों को एक इंस्पिरेशन मिलेगा कि कोई ज़िंदगी में भले कहीं पे भी आप पहुंच जाओ बट ऐसे नहीं हो कि हम फिर से उठ नहीं सकते। हर रात के बाद, एक घनी रात के बाद जैसे सवेरा आता है, वैसे ही देयर इज़ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। सो हम यही सोचते हैं कि ज़िंदगी के संघर्षों से हमेशा डरना नहीं चाहिए, उनके साथ मुकाबला करके उस पर मात देना ये एक इंसान का सबसे बड़ा नियम है और ये करते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। तो आप बताइए आपके बारे में, आपका नाम, आप कहाँ से हैं, आपके फैमिली में कौन कौन है और इसके बारे में बताइए। धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। मेरा नाम आकाश तांबे है, मैं पनवेल में रहता हूँ। एक्चुअली ऐसे देखा जाए तो मैं अकेला ही हूँ, क्योंकि मैं जब बचपन मैं छोटा था तब मेरे मम्मी पापा एक्सपायर हो गए। तब से अभी तक मुझे मेरे दादाजी ने बड़ा किया हुआ है। उसके बाद अभी जैसे मैं मेरे बड़ी बुआ के साथ रहता हूँ, लॉकडाउन से पहले मेरा खुद का एक बिज़नेस था, इंस्टीट्यूट था, और लॉकडाउन से बड़ी कंपनियां भी बंद हो चुकी। उसमें मेरा भी बिज़नेस था तो वो भी बंद हो चुका था। उसके बाद घर का रेंट रहेगा, जो भी रहेगा, या फिर मेरा एक जैसे बिज़नेस चालू था तब मेरे पास बहुत पैसा था। तब उस टाइम मुझे पैसे की वैल्यू इतना ज़्यादा नहीं थी, जैसे पैसे मैं सिर्फ खर्च करना जानता था। तो मैंने गाड़ी वगैरह, खुद का गाड़ी वगैरह है मेरे पास। पर कुछ समय बाद ऐसे लॉकडाउन के बाद कुछ काम धंधा ही नहीं है, बिज़नेस भी ठीक से नहीं चल रहा है, तो मैं बहुत परेशानी में था। 2 महीने घर पे रहने के बाद मैंने अभी सब जन मोबाइल यूज़ कर रहे, तो मैंने भी वर्क इंडिया पे ऐसे ही जॉब ढूंढ रहा था। तब मुझे एवरेस्ट ग्रीन का कुछ दिखाई दिया, तो उनसे मैंने बात किया सर से। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको मैन्युअली गाड़ी चलाना है तो आपको थाना में आना पड़ेगा, या फिर ऑटोमेटिक चलाना है तो घाटकोपर में जाना पड़ेगा। तो जब मैं घाटकोपर में यहाँ पे विज़िट दिया, मेरा तो शौक था कि मैं गाड़ी चलाऊँ, क्योंकि 2 महीना तो मेरे खुद का गाड़ी में चला रहा था, पर वो मुझे पेट्रोल नहीं परवड़ रहा था, कुछ उसमें से इनकम भी नहीं आ रहा है, प्लस उसका EMI भी मुझे पे करना था गाड़ी का। तो क्या करें, क्योंकि 2 महीने का भी EMI बाकी था, इसलिए फिर मुझे कभी दोस्तों से मांगो, कभी कुछ करो। तो आप पहले क्या बिजनेस था आपका और क्या करते थे आप? मेरा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट था पनवेल में, जहाँ पे मैं इंस्टीट्यूट ओपन किया। वो थोड़ा विलेज टाइप एरिया था। तो लॉकडाउन के बाद सबके पास इतना पैसा तो नहीं था कि भाई मैं इतना फ़ी भर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के सारे कोर्स थे। पर हर एक की अभी भी देखा जाए, कोरोना जाने के बाद भी अभी भी सब जन की हालत वैसी ही है। अभी तक फाइनेंशियल सबका प्रॉब्लम चल रहा है। तो अभी इसमें क्या करें, क्योंकि मैंने देखा कि बुरे वक्त में कोई भी साथ नहीं देगा। 1 बार देगा, 2 बार देगा, हर बार जब मांगने जाओगे ना तो कोई अपना हाथ निकाल के नहीं देने वाला, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टाइम। ये मैं बोला जाने दो। अभी मेरा भी एक हाथ का प्रॉब्लम है। 2014 में मेरा बाइक एक्सीडेंट हुआ था कंटेनर के साथ, तब से हैंडीकैप हो। तो मैंने 2 साल लॉकडाउन से पहले बिज़नेस किया, और लॉकडाउन के बाद अभी भी फ़िलहाल एवरेस्ट पे गाड़ी चला रहा हूँ। 1 महीना हो चुका है मुझे अभी। तो ये जैसे आप बुरे वक्त की बात कर रहे हैं, उसमें किसी ने कहा है कि अगर वक्त बुरा हो तो मेहनत करो, बट जब वक्त सुधर जाए तो मदद करो। तो आज आपके लिए एवरेस्ट एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप और भी आपके भाई बंधुओं को रिफ़र करके उनकी भी मदद कर सकते हैं। बहुत सारे आज के युवा हैं जो कहीं एम्प्लॉयड नहीं है, कहीं जॉब नहीं कर रहे, अपना बिजनेस शायद कोरोना की वजह से ठप हो गया है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आए हैं जो कोरोना के बाद ड्राइविंग का जॉब करने के लिए आए हैं, और वो हमारे साथ आज कहीं कहीं आगे बढ़ रहे हैं। सो आपको अभी जैसे ईवी गाड़ी चलाने में कैसे जम रहा है? आपको
जैसे आपका एक हाथ जो नहीं काम कर रहा है तो उससे कई दिक्कत आती है ये गाड़ी चलाने में, बाकी आपकी जो पर्सनल गाड़ी है उसमें कोई फ़र्क है? नहीं, कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास भी जो गाड़ी है ऑटोमेटिक गाड़ी है। अच्छा, क्योंकि बिज़नेस मैंने मतलब ये मेरा 2014 में एक्सीडेंट हुआ था, 2019 में मैंने बिज़नेस स्टार्टअप किया था और 2020 से लॉकडाउन लग गया था। तो उसमें क्या है, मुझे मतलब ऑटोमेटिक गाड़ी का आदत तो है, और वहाँ पे कैसा मुझे पेट्रोल के दाम तो भी आजकल बढ़ते ही जा रहे हैं, उसमें कुछ मेरा फ़ायदा भी नहीं हो रहा है, प्लस उसका EMI भी भरते जाओ। मतलब वो बोलते हैं ना, मतलब पूरा हाथी मेरे सर पे बैठा हुआ है, ऐसा लग रहा है। तो आपका एवरेस्ट में जो आप 1 महीने से है तो आपका जर्नी कैसा रहा? आपको कंपनी के बारे में बताइए, कंपनी के लोगों के बारे में बताइए, आपका काम कैसे लग रहा है, यहाँ की पद्धति? यहाँ की पद्धति जैसे बोलो कि मतलब फैमिली में जब हम रहते थोड़ी छोटी मोटी नोकझोंक तो होती रहती है, वैसे यहाँ पर भी है, सब हंसते खिलते रहते हैं। पूरा दिन तो ड्राइविंग में चला जाता है, नाइट में आके सिर्फ सोना है। अगर कुछ प्रॉब्लम भी हो जाएगा बाहर, DM को सिर्फ कॉल करना है, जो भी इशू रहेगा पूरा सॉल्व हो जाता है, ऐसी बात। जैसे मेरा प्राइवेट गाड़ी है, मतलब प्राइवेट गाड़ी अगर मैं बाहर चलाता हूँ, 2000 का धंधा करता हूँ, अगर कुछ सर्विस भी वगैरह करना है तो खुद के जेब से ही पैसा डालना पड़ेगा। यहाँ पे आके मुझे सिर्फ काम करना है और मेरा जो भी बन रहा है लेके जाना है। तो हम जो कहते हैं कंपनी का जो एसेंस है ग्रोइंग वाइल ड्राइविंग, ये तहे दिल से आ रहा है, ये बाहर आ रहा है कि हम यहाँ आए, सिर्फ हम अपना काम करेंगे और खुद ब खुद हमारा ग्रोथ हो जाएगा। तो यही हम आशा करते हैं कि आप कंटिन्यू करिए हमारे साथ आपकी जर्नी, और जैसे फैमिली की तरह आप समझते हैं, हम भी आपको फैमिली ही समझते हैं। और वही है कि छोटी मोटी नोक-झोंक भले हो, बट लॉन्ग रन में फैमिली कैसे एक अपने जो खून का रिश्ता रहता है वैसे ही है, हम भी वही रिश्ता बनाए रखना चाहते हैं। और आशा करेंगे आप हमारे साथ काफ़ी महीने सालों तक हमारे साथ चलाइए। बिल्कुल। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।